आज है 10 अप्रैल और 14 अप्रैल की डेट कुछ बैंक की जिंदगी बदल सकती है, ऐसी उम्मीद है। नीति आयोग, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग, इकोनॉमिक अफेयर के लोग 14 अप्रैल को मिलने वाले हैं, जिसमें वो डिसाइड करेंगे प्राइवेटाइजेशन के पोटेंशियल को, जहां वो ये पता करेंगे कि किस किस में दम है, किस किस कैंडिडेट में दम है। रात के 10:30 की शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड, उस ट्रेड से पैसा कमा पाएं और ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें तो आपको मिलती रहेगी स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज। 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ के फायदा ले रहे हैं, तो फटाफट जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर। अभी तक जो बात आ रही है उसमें 6 बैंक रडार पे थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, जहां पे ये उम्मीद की जा रही थी कि ये एलिजिबल हो सकते हैं प्राइवेटाइजेशन में। अब क्योंकि मार्केट में 6 नाम और जो प्राइवेट होंगे वो हैं 6 में से सिर्फ 2 या 3, और इसका पूरा फायदा एज ए स्पेकुलेशन लिया जा रहा है, जिसको मैं चार्ट पे शो करूंगा। वहां पर रिटेल वाले ऑलवेज फंस रहे हैं। जब जब न्यूज आती है ये 6 पीएसयू में रैली होती है और उसके बाद डाउन, काफी लोग ये लेकर बैठे हैं। सबसे बड़ा फंसेंगे तब जब एग्जाम्पल के लिए सोचे कि यूको बैंक आपने लिया बट वो प्राइवेट नहीं हुआ, तो गिरावट आएगी और वहां पर आप अटक जाएंगे। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है कि इसमें से जो 2 से 3 बैंक के नाम सामने आ रहे हैं कि जिनके चांस ज्यादा हो सकते हैं, उनमें से 2 नाम की उम्मीद की जा रही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की और इंडियन ओवरसीज बैंक की। ऐसा सोर्स से न्यूज आ रही है, बाकी नाम चेंज भी हो सकते हैं बट ये 2 की उम्मीद ज्यादा है। साथ में एक जनरल इंश्योरेंस की भी बात आ रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2021-22 में प्राइवेट होगी, और उसी के आधार पे ये जो सारा वर्किंग प्रोसेस आप देख रहे हो, जिसके कारण ऑपरेटर और सस्ते स्टॉक में तो रिटेल वालों का इंटरेस्ट भर भर के होता है। तो अब हम सारे स्टॉक के चार्ट दिखाते हैं, लेवल देने की कोशिश करते हैं जिससे आपकी हेल्प हो, आप कमा भी सकें, फंसे भी नहीं, और साथ में न्यूज बेस में कैसे स्पेकुलेशन होता है वो भी मैं एरो मार के आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो वो कोशिश पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली ये बैंक्स कह लीजिए या सस्ते शेयर कर लीजिए, वहां पे रिटेल वालों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो कैसे एक राउंड में वो फंस चुके हैं और दूसरा राउंड में भगवान करे ना फंसे, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आपके सामने अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट है और आप ये करंट कैंडल देख रहे हो कि इसी न्यूज पे तेजी हुई, लेकिन आप ये देखो येलो एरो मार के मैंने अपसाइड दिखाने की कोशिश की, अपसाइड ड्यू टू न्यूज, और उसके बाद आप खुद देखो कि 2 दिन तक 3 दिन तक गैप अप चला था और उसके बाद वापस गिर गया, और पूरा का पूरा अगर ट्रेडर के हिसाब से कहा जाए तो ट्रेडर फंस गया। मेरे लिए इसमें 28 के ऊपर जब तक महाराष्ट्र बैंक में क्लोजिंग ना हो, कोई खास दम वाली बात मुझे पर्सनली नहीं लगती है। और ये जो येलो एरो है ये है आपकी लर्निंग, जिसको मैं सिर्फ यहाँ नहीं, मैं आपको हर चार्ट में दिखाने की कोशिश करूंगा विद लेवल, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है। दूसरा चार्ट आपके पास इंडियन ओवरसीज बैंक का है। अगेन देखिए येलो एरो, अपसाइड ड्यू टू न्यूज, 3 दिन तक लगातार ऊपर गैप अप, उसके बाद देखिए वापस से गिरा, फंसा, साइडवेज हो गया। अब यहाँ पर जो मेरे लिए जो लेवल बन रहे हैं, एक तो 19 के ऊपर और दूसरा 21, 19 और 21 के ऊपर में जब तक क्लोज नहीं होगा इंडियन ओवरसीज बैंक, मेरे हिसाब से कहीं से कोई दम वाली बात नहीं है। आई होप आप शायद ये जो तेजी की रैली थी जहाँ पे लोगों को फंसाया गया था, आप उसमें से ना हो फंसने वाले, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगेन येलो एरो मार के मैंने आपको बताने की कोशिश की है, वापस से मार्केट गिरा। अब यहाँ पर ये निकला है तो ये 17 के ऊपर में है, तो 17 के ऊपर में अच्छा लग रहा है, जिसमें इसका जो रेसिस्टेंस है वो 20 का है और 24 का है। तो ये 3 स्टॉक हमने आपको दिखाए। अब 3 स्टॉक के बाद अब आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। अगेन येलो एरो मार के हमने दिखाया कि किस तरीके से तेजी हुआ, किस तरीके से पूरा का पूरा गिर गया, और अभी जो है मुझे लगता है कि 75 के ऊपर बंद होगा, तो इसमें नेक्स्ट थोड़ा तेजी दिखेगा जिसमें 85 तक का लेवल है। तो प्लीज़ इस तरीके से आप इसको फ़ायदा ले सकते हैं कि लेवल पे काम हो, वरना सिर्फ न्यूज पे तो आपके सामने मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि कैसे लोग फंसे हैं। उसके बाद यूको बैंक, अगेन देखिए येलो एरो, मार्केट में तेजी हुई और उसके बाद
कितना ज़बरदस्त गिरा है और अभी जो तेज़ी हुई है वहाँ पे मुझे कोई लेवल ही ढंग के लग नहीं रहे। नेक्स्ट देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक, अगेन तेज़ी, वापस से गिरा है और अभी 20 रुपये का रेजिस्टेंस है और 22 रुपये के पास का रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल यही कहानी है, तो प्लीज़ सिर्फ सस्ता देख के ना फंसिए। प्रूफ के साथ मैंने दिखाया है। आपके साथ क्या पिछली बार ऐसी घटना हुई, क्या आप फंसे थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा लग रहा है शॉर्ट स्वीट नया तरीका, वो भी ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे जो मेरी कोशिश है वो दूर दूर तक, हर घर तक पहुँचे और सब लोग कमा सकें और फंसे ना, सबसे बड़ी बात। थैंक यू सो मच।